मध्य प्रदेश के कटनी जिले के हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच जब सूरज की किरणें धरती को छूती हैं, तब उन सुनहरी रेखाओं में एक पुराना किला चमक उठता है, विजय राघवगढ़ किला। यह सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि समय की एक जीवित गवाही है। इसकी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरार में बीते हुए युगों की कहानियां कैद हैं। कहते हैं, जब कोई इस किले के ऊंचे प्राचीरों पर खड़ा होकर हवा को महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है मानो बीते हुए वीर योद्धाओं की तलवारों की झंकार अब भी गूंज रही हो। विजय राघवगढ़ किला मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कटनी शहर से करीब 33 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। रास्ता खूबसूरत है, खेतों, छोटे पहाड़ियों और गांवों के बीच से गुजरता हुआ। जैसे जैसे आप किले के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे हवा में एक रहस्य घुलने लगता है। दूर से दिखती है एक विशाल दीवार, जिसके पीछे छिपा है एक बीता हुआ गौरवशाली युग। इतिहास बताता है कि इस किले का निर्माण 19वीं सदी की शुरुआत में, यानी सन 1826 के आसपास ठाकुर प्रयागदास द्वारा करवाया गया था। ठाकुर प्रयागदास उस समय मैहर के राजा बिशन सिंह के पुत्र थे। कहते हैं, प्रयागदास ने जब इस क्षेत्र को अपनी रियासत के रूप में संभाला, तब उन्होंने यहाँ एक ऐसा किला बनाने का निर्णय लिया जो न केवल उनकी सत्ता का प्रतीक बने, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध हो। इसीलिए उन्होंने इस किले का नाम रखा विजय राघवगढ़, जो भगवान श्री राम के एक स्वरूप विजय राघव के नाम पर रखा गया। आज भी इस किले में राघव मंदिर मौजूद है, जहां भगवान राम की पूजा की जाती है। यह किला जिस स्थान पर बना है, वह एक अत्यंत रणनीतिक जगह मानी जाती है। चारों ओर पहाड़ियां, गहरी खाई और 2 दिशाओं में नदी बहती है। ये सब मिलकर इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। उस समय के शासकों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था कि उनका गढ़ दुर्गम हो, ताकि दुश्मन आसानी से उस तक न पहुंच सके। इसीलिए इस किले को उस स्थान पर बनाया गया जहां से आसपास के क्षेत्र पर पूरी निगरानी रखी जा सके। किले का स्थापत्य अपने आप में अद्भुत है। स्थानीय बलुआ पत्थर से बना यह किला समय की कसौटी पर आज भी खरा उतरता है। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और भीतर बने महलों की बनावट यह दर्शाती है कि उस समय के शिल्पकार कितने कुशल थे। किले के अंदर कई प्रमुख हिस्से हैं: रंग महल, राघव महल, आंतपुर, राजा की रसोई और एक रहस्यमयी गुप्त द्वार, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी गुप्त सुरंग की ओर जाता था। शायद संकट के समय राजा और उनका परिवार इसी रास्ते से बाहर निकला करते होंगे। किले के भीतर का राघव महल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान विजय राघव की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बनी। कहा जाता है कि ठाकुर प्रयागदास भगवान राम के परम भक्त थे और उन्होंने अपने नाम के साथ साथ किले का नाम भी भगवान राघव के नाम पर रखा। शायद इसीलिए यह किला युद्ध और धर्म दोनों का संगम माना जाता है। समय के साथ ठाकुर प्रयागदास के उत्तराधिकारी राजा सरयू प्रसाद ने भी इस किले का विस्तार कराया। उन्होंने इसके चारों ओर खाई बनवाई, दीवारों को ऊंचा करवाया और सैनिकों के ठहरने के लिए विशेष स्थान तैयार करवाए। लेकिन इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ा अध्याय उस समय लिखा गया जब साल 1857 आया, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। जब देश के कोने कोने में लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, तब विजय राघवगढ़ भी पीछे नहीं रहा। राजा सरयू प्रसाद ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश कमिश्नर पर गोली चलाई थी और अंग्रेजों की हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। उस समय यह किला स्वतंत्रता के जज्बे का प्रतीक बन गया था। अंग्रेजों ने जवाब में यहां हमला किया। तोपों से किले की दीवारों को निशाना बनाया गया। दीवारों पर आज भी कुछ निशान देखे जा सकते हैं जो उस संघर्ष की याद दिलाते हैं।
हालांकि अंग्रेजों की सेना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन राजा सरयू प्रसाद और उनके सैनिकों ने वीरता की मिसाल कायम की। अंततः अंग्रेज इस क्षेत्र पर काबिज हो गए और किले को भारी नुकसान पहुंचा। धीरे धीरे यह किला वीरता की कहानी से खंडहरों की कहानी में बदलने लगा। किले की दीवारें आज भी मजबूत हैं, लेकिन कई हिस्से समय के साथ टूट चुके हैं। अंदर के महलों में अब छतें गिर चुकी हैं, लेकिन खंभों और दीवारों पर की गई नक्काशी अब भी वैसी ही है। रंग महल के अवशेषों में जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो लगता है जैसे पुराने समय का वैभव फिर से लौट आया हो। यहाँ की पत्थर की कलाकारी और संरचना देखकर कोई भी समझ सकता है कि उस युग के शिल्पकारों की कल्पना और कला कितनी उन्नत थी। लोक कथाएं कहती हैं कि इस किले में एक गुप्त सुरंग है जो किले के नीचे से निकलकर कई किलोमीटर दूर तक जाती है। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि इस सुरंग का उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह सुरंग एक प्राचीन मंदिर तक जाती है, जहां राजा अपने देवी देवताओं की पूजा करने जाते थे। हालांकि आज इस सुरंग का अस्तित्व रहस्यमय है, कोई स्पष्ट प्रवेश द्वार नहीं बचा, लेकिन लोगों की कहानियां अब भी इसे जीवित रखे हुए हैं। विजय राघवगढ़ किले की एक और खास बात यह है कि यहाँ का वातावरण बेहद सुंदर है। बरसात के मौसम में जब चारों ओर हरियाली फैल जाती है और बादल इस किले के ऊपर ठहर जाते हैं, तो दृश्य इतना मनमोहक हो जाता है कि कोई भी इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस समय किले में एक दिव्य अनुभूति होती है, मानो भगवान विजय राघव स्वयं इस भूमि को आशीर्वाद देने उतरे हों। आज इस किले को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। पर्यटकों के लिए यह किला किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं। यहाँ का शांत वातावरण, इतिहास की खुशबू और स्थापत्य की भव्यता हर किसी को आकर्षित करती है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी इस किले को उस देखभाल की जरूरत है जो इसे इसके गौरव के अनुरूप बना सके। वर्तमान में विजय राघवगढ़ किला जिला प्रशासन की देखरेख में है। यहाँ कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और इसे सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक देखा जा सकता है। किले के अंदर अभी कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा है, क्योंकि बारिश और समय की मार से इसकी कई दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। फिर भी जो पर्यटक यहाँ आते हैं, उन्हें यह जगह एक रहस्यमयी आकर्षण से भर देती है। कहा जाता है कि जब आप इस किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़े होकर दूर तक फैले जंगलों को देखते हैं, तो आपको लगता है जैसे यह धरती खुद इतिहास का साक्ष्य दे रही है। हवा में उस समय की गूंज अब भी सुनाई देती है, जब राजा सरयू प्रसाद और उनके सैनिकों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था।